डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मोमिनों के दिमाग में दुनिया भर के फितूर और कितनी गंदगी भरी पड़ी है, ये आए दिन एक्स मुस्लिमों के चैनल पर साबित होता रहता है। इन लोगों के दिमाग से अरबों की गुलामी निकालना एकदम टेढ़ी खीर है। इसके बावजूद एक्स मुस्लिम मूवमेंट बहुत तेजी से फैल रहा है और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता जा रहा है। मुल्ला मौलानाओं की लाख कोशिश के बाद भी मुर्दतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो दिन अपनी माँ बहनों पर चढ़ने की इजाजत देता हो, उस दिन को खत्म होना ही चाहिए। आइए देखते हैं ये मौलाना क्या बता रहे हैं। कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है। वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। अब इनकी बातें सुनकर आपको हंसी आ रही है या गुस्सा आ रहा है, या फिर इनकी जहनी अपंगता को देखकर इन पर तरस आ रहा है। इन्हीं लोगों ने अपनी ही नस्लों को खुद की तरह जॉम्बी बना दिया है। आइए देखते हैं एक नौजवान मोमिन इस कल्ट के चलते किस हद तक गिर चुका है। ये नौजवान पढ़ा लिखा होने के बावजूद सोचने और समझने की क्षमता खो चुका है। आप डेटा ऑन करें, तब तक मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि एक टीवी सीरियल का है और ये रियासत पुदीना का है। देखें, अब जरा देखें कि ये जो क्लोज जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, रिश्ते होते हैं, जिन भाई बहन जो आपके कजन्स हैं, अगर उनके साथ आपने बचपन गुजारा है तो एक फीलिंग होती है कि हाँ यार, आपने भाई कहा, आपने बहन कहा, तो कहीं ना कहीं वो जो फील होता है रिस्पेक्ट करने का, जिस तरीके से एक आम बंदा अगर अपनी बहन को बहन कहता है और अपनी चचेरी बहन को भी बहन कहता है, तो हिंदुस्तान के अंदर तो ये चचेरी ममेरी बहनों में आप फर्क ही नहीं कर सकते क्योंकि वो सगी बहन के बराबर ही है। लेकिन एज ए मुस्लिम वहाँ पर भी यही होता है कि आम तौर पे बंदे को फील नहीं होता, लेकिन आगे चल के निकाह हो सकता है। ये जरा देखें। आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आप भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। देखने से पहले मैं मर क्यों गया था भाई? मैं मर क्यों नहीं गया? यार सोचे यार, कितने प्यार से बंदा ने कहा आप मेरे साथ रुखसत होके आ चुकी हैं, लेकिन आज भी मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। वो भाई क्यों नहीं मानेगा? जिस लड़की को आपने बचपन में बहन कहा हो, उसके साथ आपने बचपन गुजारा हो और उस वक्त आपकी कोई ऐसी नीयत ना हो और आगे चल के निकाह हो जाए, तो ये इंसिस्ट ही है, ये फहासियत ही है। फिर रात में आवाज निकलती है, तो रात में आवाज निकलती है, फैज भाई भैया जरा आराम से। लाहौल वाला को लेकिन इधर तो अपने नबी साहब ही जब अपनी मुंह बोले बेटे की बहू को देख लिया तो सुभान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब आयत नाजिल हो गई कि वही है अल्लाह जो दिलों को फेरने वाला है। तो वहां दिल फिर जाते हैं अपने नबी के। हाँ, तारीखे तिबरी में तो इतने प्यार से ये वाकया बयान किया है कि क्या कहें। मतलब आप समझ ले, अगर कोई बंदा अगर वो पढ़ लेना तो मूड बन जाता है। यार तुमको शर्म आनी चाहिए। कुरान में इसीलिए लिखा है कि तुम अपनी सिस्टर और डॉटर के साथ शादी नहीं कर सकते, और फिर भी तुम नैरेटिव सेट कर रहे हो कि मुसलमान अपनी बहनों के साथ शादी करते हैं। ये तो सबसे बड़ा हराम है इस्लाम है। मैं तुम्हें कुरान की आयत चैप्टर 4 वर्स 23 निकालो, चैप्टर 4 वर्स 23 कुरान की, गूगल पे सर्च करो। मेरी अब सुनो ना यार, इन बहनों के साथ निकाह करना जायज है फर्स्ट कजन के साथ, हाँ या ना? कजन के साथ कर सकते हैं, लेकिन अपनी सगी बहन के साथ नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिट है इस्लाम में। सगी बहन का किसने बोला? अरे सगी बहन का बोला किसने बेवकूफ? अरे अभी तुमने एक नैरेटिव
हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारतीय सभ्यता में आपकी चचेरी, ममेरी, खलेरी, फुफेरी बहनें और सगी बहनें, इनमें कोई फर्क नहीं है। अरे भाई क्योंकि वो तो आप बहनें रिस्पेक्ट नहीं है ना, ब्लड ब्लड में क्यों बहनें थोड़ी है। ना, अच्छा एक हमारे यहाँ बात तो बोलो, हमारी सभ्यता में तो बहनें मानी जाती हैं, साउथ और अगर में, आप साउथ उनके साथ करोगे आपको, तो आप इंसिस्ट कर रहे हो। अरे नहीं भाई ये तुम समझ रहे हो, साउथ अरे में ये बहुत इंसिस्ट है, सारे नहीं हम हिंदू। कैसे नहीं समझ रहे ना, ये इंसिस्ट है। आप सारे के सारे जिना कर रहे हैं अपनी चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहनों के साथ। अरे हमारे यहाँ अरे तो भाई इसे जिना माना जाता है, टोटली तुमको पता इमोरल है है। तुमको पता है कितने हिंदू कजन मैरिज करते हैं, तुमको पता है ये बात? कौन साउथ करता है में यहाँ पे? 85% हिंदू नहीं, 85% जो गैर मुस्लिम है इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे कजन मैरिज को इमोरल मानते हैं। भारतीय सभ्यता भी अलाउ नहीं करती है कि आप अपनी ममेरी, फुफेरी, चचेरी बहन को ही लपेट दें, बिल्कुल अलाउ नहीं करती। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे इमोरल माना जाएगा और उसको सजा भी मिलती है यहाँ पे। पहले तो ये बात क्लियर करें कि इस्लाम में सगी बहन के साथ शादी करना हराम है, अपनी बेटी बेटी और पूरा लिस्ट दिया चैप्टर 4 वर्स 23। उसके बाद कजन मैरिज के साथ, कजन के साथ भी हर कोई मुसलमान शादी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ तो चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहनें भी सगी बहन होती है। बहन तो है ना, बहन तो है ना, तो उसका कर रहे हो मतलब तो क्या हो गया उसका बहन। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग हिंदुइज्म में कहीं लिखा है कि आप कजिन के साथ शादी नहीं कर सकते? इसलिए इस्लाम में भी नहीं लिखा है। आप सुनो एक सेकंड, हाँ ब्राह्मण जो था उसने बेटी के साथ शादी। सुनो सुनो, ओ सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुइज्म नहीं, पूरा का पूरा इंडिया के अंदर आप चाहे सिख ले लें, जैन ले लें, बौद्ध ले लें, ये लोग भी फर्स्ट कजन से शादी नहीं करते। अब और बताएं। इन जाहिलों को चाहे जिस तरह से समझाया जाए, पर इनके दिमाग की गंदगी कभी बाहर नहीं निकलेगी। ये लोग चाची, मामी, खाला किसी को नहीं छोड़ते हैं, सब के सब जॉम्बी हैं। अहमद, जब मैं भारतीय सभ्यता कहता हूँ तो इसमें सिर्फ हिंदू नहीं आते। अगर कम्युनिटी की बात करें तो इंडिया के अंदर मेजर 4 कम्युनिटीज हैं, लेकिन ये चारों कम्युनिटी अपने अकायद में फर्क रखती है, लेकिन अपने कल्चर में फर्क नहीं करती। सिखों का और हिंदुओं का चाहे अकायद में फर्क हो, लेकिन कल्चर बिल्कुल सिमिलर है। सिख भी अपनी कजन के साथ शादी करने को इमोरल मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, जबकि दोनों का अकायद जो है वो डिफरेंट है। देखो भाई मैं कश्मीर से हूँ, मेरे जितने भी अभी तक मेरे ये जितने भी मेरे आमने किसी ने भी कजन मैरिज नहीं की है, कोई करता है। अब इस्लाम ने इसको ये एनकरेज भी नहीं किया, जायज अलाउ किया है ना, इस्लाम ने अलाउ किया है, अलाउ किया है। ये बात बोलो, ये बोलो हिंदुइज्म में कब डिसअलाउ किया है? हिंदुइज्म में दिखाओ कोई मैं भारतीय सभ्यता की बात कर रहा हूँ। सुनो, हिंदुइज्म में भारतीय सभ्यता में अलाउ नहीं है, सुन लो, और इस्लाम में अलाउ है। तो आप अपनी बहनों के ऊपर चढ़ सकते हो, सीधी सी बात है। आप इंसिस्ट कर रहे हो, बहनों के नहीं, ये मत बोलो, ये नैरेटिव मत सेट करो। आप बोलो हमारे मुताबिक तो बहन है ना। देखें, अगर आपकी जो मोरालिटी है वो इतनी इमोरल है कि आप अपनी बहनों को बहनें नहीं मानते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कल को अगर एक मुसलमान, फॉर एग्जाम्पल, सुन अहमद, अब यहाँ पे मजा आने लगा है। कल को एक मुसलमान अपनी सगी बहन को ये कहे कि मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानता, तो लिहाजा वो उससे निकाह कर सकता है। दैट्स योर मीन? मतलब अगर कोई किसी को बहन नहीं मानता, कल को एक मुसलमान अपनी सगी बहन को बहन ना माने, बोले ये मेरी बहन नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो उससे निकाह कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते, कुरान ने क्लियर कट कर लिख दिया, आप नहीं कर सकते। राइट। अब सुनो, अगर तुम अपनी कजन्स को अपनी बहन नहीं मानते तो तुम फहासी हो, तुम इंसिस्ट कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ मोरालिटी कहते हैं भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग, लेकिन साउथ में बहुत सारे हिंदूज करते हैं, तो इसका मतलब वो सारे तो इमोरल है ना। तो क्या इस तरीके से सुनो, अगर साउथ में कोई कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ में भी कोई करता है, छोड़ो साउथ को। मैं उनको इमोरल मानता हूँ, मैं उनको जानी मानता हूँ। क्या आप भी कहोगे कि मुसलमान भी जानी है? नहीं, कजिन मैरिज कोई इमोरल उतनी नहीं है, इमोरल चीज नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, आप अगर अपनी बहन को, मृत्युंजय छोटू सा, अगर आप अपनी बहन को बहन नहीं मान रहे, तो कल को आप अपनी सगी बहन को बहन नहीं मानेंगे तो आप उसके ऊपर भी चढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके मुताबिक इमोरल नहीं है। ये ब्लड रिलेशन है हमारा, उनके साथ ब्लड रिलेशन नहीं है तो शादी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिससे ब्लड रिलेशन नहीं है आप उससे शादी कर सकते हैं। अगर आपने किसी यतीम बच्ची को गोद लिया
पाला पोसा, जब वो बड़ी हो गई, आपको अच्छी लगने लगी, तो फिर आप उससे भी शादी कर सकते हैं। मतलब ये क्या बात हुई, भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं, उससे ब्लड रिलेशन नहीं ना आपका। मुझे नहीं, देखो जिसके साथ ब्लड रिलेशन नहीं है उसके साथ शादी कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक बच्ची को गोद लिया, पाला पोसा, छोटे में बचपन में लिया, फिर वो बड़ी हो गई, आपको अच्छी लगने लगी, ये अपनी जवानी के शबाब पर है, तो फिर आप उस साजिद भाई आपकी आवाज तो आ रही है, मुझे पता है तुम कहाँ जाने वाले हो, लेकिन बस इतना याद रखो, उस बच्ची से आप निकाह करेंगे या नहीं, जायज है या नाजायज है? आप करेंगे या नहीं, ये बात नहीं है, जायज है या नाजायज है इस्लाम में? इस्लाम में ये तो इस्लाम में आप अगर आप किसी को मुंह बोले बेटा मानते हो, या वो आपका बेटा नहीं बन जाता इस्लाम में एक्चुअल बेटा। हाँ, अगर आप तो वही कह रहा हूँ ना, तो मेरे प्यारे मेरी जान, एक बेटी को आपने गोद लिया, फिर वो बड़ी हो गई, अपनी जवानी की दहलीज पे उसने कदम रख दिया, आपको अच्छी लगी, तो आप उससे अकॉर्डिंग टू इस्लाम निकाह कर सकते हैं या नहीं, यस या नो? हाँ, अब मेरी बात ध्यान सुना, अगर आज के जमाने में देखा जाए तो ये चीज इमोरल लगती है, यस या नो? आज के जमाने में, पहले के जमाने में बात नहीं, इस्लाम हर जमाने के लिए है ना, या 1400 साल पहले के लिए था, आज भी इस्लाम है ना, अकॉर्डिंग टू इस्लाम उससे निकाह कर सकते हैं, यस या नो? मॉरल वैल्यूज चेंज होती है ना, इस्लाम में शादी एक सेकंड, मोरालिटी वक्त के साथ चेंज होती रहती है। क्या बात है यार, क्या बात। ये इतने नीच और बगैरत लोग हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन लोगों को क्या कहा जाए, कैसे समझाया जाए? कसम से कभी कभी तो बातें सुनकर मन करता है। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। यानी कि इस्लामिक जो मोरालिटी है वो भी वक्त के साथ चेंज होगी। आया यार, तूने दिल जीत लिया। ये क्या बात हुई? देखो तूने दिल जीत लिया भाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने शादी की थी जब उनकी बीवी 9 साल की थी। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, तुमने कहा कि ब्लड रिलेशन अगर नहीं है तो उससे निकाह जायज है। तो मेरा सिंपल सा सवाल था, अगर एक बच्ची को आपने अडॉप्ट किया, वो बड़ी हो गई, जवानी की दहलीज पे उसने कदम रख दिया, और फिर वो उसका फिगर आपको अच्छा लगने लगा, फिर आपके मन में चाहत उभर आई, आपके मन से मुराद ये नहीं कि आप, सिर्फ आप, कोई भी मुस्लिम हो सकता है, तो वो मुसलमान अकॉर्डिंग टू इस्लाम उससे निकाह कर सकता है या नहीं? इस्लाम इसकी इजाजत देता है या नहीं? यस या नो? देखो मैंने क्या कहा था, मैंने बोला यस अगर ये या नो? हाँ, मैं यस या नो? ये चीज में अगर यस या नो जवाब दे सकते हो ना, या नहीं भी कह सकते हो कि नहीं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, या यस कह सकते हो। आप सारे दौर में ये चीज यस या नो है। आज के जमाने में मेरा नो है, आज के जमाने अच्छा, पहले के जमाने में क्या था? पहले के जमाने में कर सकते थे भाई, सिचुएशन को अंडर, अगर उस लड़की मतलब पहले के जमाने में कर सकते थे आप। सुनो, सिचुएशन तो सुनो ना, अगर किसी लड़की के को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो गरीब है, कोई इससे शादी और जुल्म हो रहा है, उस वक्त लड़कियों को गाड़ते थे जमीन में, तो उस वक्त शादी करना एक अच्छी चीज थी, और प्रॉफेट मोहम्मद ने शादी की। तो उस वक्त अपनी सगी बहन से भी कर सकते थे ऐसी सिचुएशन में? सगी बहन से नहीं, सगी बहन से तो क्लियर कट हमने कह दिया आपको, चैप्टर 4। अच्छा, ये या आपने कहाँ से लाया है कि उस दौर में कर सकते थे अडॉप्टेड बेटी से और इस वक्त नहीं कर सकते? कहाँ लिखा है? और ये मॉरल वैल्यूज है ना, इसलिए तो मैंने कहा ना, पहले के जमाने में कहाँ रेफरेंस दीजिए, कहाँ लिखा है? अरे भाई बता, साजिद भाई ये जो सिचुएशन बताई है वो सिचुएशन भी चाहिए हमें, कहाँ लिखी है? आज हाँ मैं बताता हूँ, आज मैरिज का जो एज है इंडिया में क्या है, 21 साल लेना, लेकिन आज से पहले 14 भी था, 12 भी था, तो मॉरल वैल्यू चेंज हो गया ना। उस जमाने में 12 ठीक माना साल बताइए, इस्लाम में दिखा दीजिए, इस्लाम में दिखा दीजिए। क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज चेंज होते हैं इस्लाम में क्या, as soon as you get the puberty you can marry, बट इसका मतलब ये नहीं कि you have to marry, आप कर सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। यानी के इजाजत है लेकिन करो मत। मैं सुनो साजिद भाई, अरे रुक ना यार, अहमद रुक जा यार, अरे रुक तो यार। मैं साजिद भाई आपको अपने घर दावत पे बुलाऊं, साजिद भाई को बोलूं कि देखें साजिद भाई, दस्तरखान बिछा दिया, सारे खाने लग चुके हैं, आपको जो मर्जी है वो खाओ, लेकिन मुंह ना खोलना है। बात हुई, अब मेरी दावत में बुला के बंदा बोले जो मर्जी है वो खाओ लेकिन मुंह ना खोलना, इस्लाम इजाजत दे रहा है, लेकिन थोड़ा रुक तो जा, इस्लाम इजाजत दे रहा है, अब तुम बोल तो लेकिन मत करो। तुम्हें तो इजाजत क्यों दी? मजेदार बात सुनने को मिली साजिद फैजू, कि आज तक तो सुनते आ रहा था कि अल्लाह तुमको मोरालिटी सिखाएगा, ठीक है ना? अभी
अभी इनके हिसाब से मोरालिटी भी जमाने के हिसाब से बदल सकता है। अल्लाह गया भाड़ में। इन मोमिनों की जिहालत ही इनके खात्मे का कारण बनेगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। राइट। अल्लाह गया भाड़ में। देखें, हाँ, अल्लाह ने 1400 साल पहले कलाम उतारा, उसमें एक वर्डिंग दी। अब ये कह रहा है कि वक्त के साथ चेंज हो जाएगी, यानी कि तुम सीधे सीधे अल्लाह के कलाम को चेंज करने की बात कर रहे हो। ये तो बिद्दत है। हाँ? अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझ नहीं आ रही है फैज भाई, जब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जमाने की लड़कियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, तो फिर मोहम्मद अरबी और साहबा किससे निकलते थे? अपने बाप के पेट से निकलते थे या माँ के? नहीं, अमेज़न से, अमेज़न पे वो एक्चुअली पार्सल आया था अमेज़न से, तो वहीं से निकले थे। नहीं फैजू भाई, अमेज़न पे बढ़िया माल होता है। मीशू से अडॉप्ट हुए हैं। मीशू, अच्छा, मीशू से लोकल ब्रांड। साहब को किसी ने, अरे साहब को कौन सा मर्द था वो दूध पिलाया था? कौन था वो मर्द? या हजरत सालिम। हाँ सालिम। हाँ, तो नहीं, मोहम्मद अरबी जब पैदा हुए थे ना, तो उनकी माँ की छाती से जो दूध है भाप बन के उड़ गया, वो सूख गया बिल्कुल। कहते हैं ना, जब मेरे झूल गए हजरत मुझे भूल गए, तो वो वाला मामला हो गया। तो दूध बन नहीं पा रहा था, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब या अबू तालिब ने अपना दूध पिलाया भाई। अल्लाह ने उनके अंदर दूध भर दिया। हाँ, उनकी छाती खूब बड़ी हो गई। फिर कुछ दिनों तक उन्होंने पिलाया अपना दूध। उसके बाद हजरत हलीमा के यहाँ दिला गया। हाँ, ऐसा मामला था ना यार। हजरत पैदा हुए थे भाई, उस अजूबे की हर बात अजूबा है। हाँ, नमूने की हर बात नमूना है। हाँ, नमूना है। राइट यार, लेकिन देखें, आप लोग ना बातों को खींचे। भाई से एक बार पूछ लेते हैं कि अगर मोरालिटी वक्त के हिसाब से चेंज होती है, तो क्या ये बंदा मानेगा कि इस्लाम की मोरालिटी भी वक्त के साथ चेंज होगी? चेंज होगी। हाँ, आज सगी बहन के साथ शादी नहीं कर सकते, बाद में कर सकते। और मुझे तुम बैक स्टेज कर रहे हो, दम में तीनों में मुझसे डिबेट करने का। सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद तुम ही तुम हो, बाकी कोई नहीं है। हाँ, क्या मोरालिटी भी वक्त के साथ चेंज होती है? हाँ, अब सवाल अच्छा पूछा। क्योंकि मोरालिटी चेंज होती है इस्लाम, इसीलिए इस्लाम ने कोई पर्टिकुलर एज सेट नहीं की। भाई 13 की हो जाओ तो शादी कर लो। इस्लामिक मोरालिटी चेंज होती है वक्त के साथ, हाँ या ना? फिर से वही क्वेश्चन मैंने दे दिया ना जवाब। मोरालिटी चेंज होती है, इसीलिए इस्लाम ने कोई पर्टिकुलर फिक्स एज नहीं सेट की। मैंने बोला तुम 18 साल के बाद शादी कर सकते हो। रुको फिक्स एज सेट नहीं करी, इज दैट मीन कि आप किसी भी एज में शादी कर सकते हैं? देखो, अगर मैं कहता हूँ तुम 18 के साल हो जाओगे, उसके बाद तुम शादी कर सकते हो। तुम 40 में भी कर सकते हो, 18 से भी कर सकते हो, या 30 में भी करो। इसलिए इस्लाम ने इस्लाम क्या कहता है, अगर एक बच्ची 7-8 साल की है, तो क्या उसका निकाह कराया जा सकता है? इस्लामिक मोरालिटी क्या कहती है? हाँ, अगर वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचे तो उससे नहीं कर सकते। अरे अभी तो पता है कि एज प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची यार। अभी इसने कहा था कि कोई एज फिक्स नहीं है। हाँ, कोई ये कहाँ लिखा है वैसे? प्यूबर्टी आ गई जब तक पहुंच नहीं, ये कहाँ रेफरेंस दे दो यार। ये यार इमाम साहब मेरी बातें छीन लेते। ये प्यूबर्टी वाला भाई बता दे कहाँ लिखा हुआ है। रेफरेंस दो ना, अभी खोल देते हैं। अहमद प्याले भाई, शरीयत की किस किताब में लिखा है कि आप तभी शादी करो जब बच्ची को हैज आ जाए? ये आप मुझे बता दें। तो मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको। हाँ, दिया। टाइम कयामत तक है। बोल वही जो हक है। बोल वही जो हक है। टाइम कयामत तक है। वो भी क्या दिन थे, हम भी जिन थे। हाय हाय हाय, जा भाई, टाइम कयामत तक है। भाई मैं यहाँ पे सनातनी से पूछूंगा, मुझे आप कोई रेफरेंस दो जहाँ पे ये लिखा है। वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, वो दिखा देंगे। अब तूने कहा है, देखें, इससे बहुत टाइम दे दिया गया। अब तुमने कहा है मैं ढूंढ के लाऊंगा, अब तुम्हें ढूंढ के लाना है। अब बकवास नहीं करनी, बकवास बहुत हो गई। अब जाओ। और इस जमाने की स्कॉलर का कोई रेफरेंस नहीं चलेगा, कुरान और हदीस या सुन्ना। उस दौर के अर्ली स्कॉलर थे, उनका चलेगा। ये नहीं कि अपने उस्ताद से जाकर के लिखवा करके स्टाम्प पेपर मरवा के चले आओ, को हमारे उस्ताद जी ने लिखा है, हमारे पापा ने लिखकर अभी दिया, वो नहीं चलेगा ना। हाँ, दिखा देना कुरान और सुन्नत से लेकर आओ। ठीक है अहमद, जाओ और दलाइल लेकर आओ कुरान और सुन्नत से। ठीक है, ठीक है पहले भाई। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।